हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग अकाउंटेंसी का कैश बुक सीखेंगे। ठीक है, जर्नल का मैंने सारा रूल्स वगैरह बता दिया है। क्वेश्चंस और भी ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को। और आज मैं जो है नया चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो है कैश बुक। कैश बुक भी जो है एक टाइप ऑफ जर्नल है, तो उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन में दूंगा। कैश बुक में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए उसको पहले। कैश बुक में हम पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, ये चीज़ समझाऊंगा मैं कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैश बुक एंड कैश अकाउंट। ठीक है, दोनों में ही कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें है। तो क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताऊंगा मैं। एंड कैश बुक एंड जर्नल का क्या सिमिलैरिटीज है इसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ कैश बुक और लेजर का क्या सिमिलरिटीज है। लेजर आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है हालांकि, लेकिन जब करेंगे तब पता चलेगा लेजर क्या है। लेजर एक्चुअली अकाउंट सब जब मेंटेन करते हैं वही लेजर होता है। तो कैश बुक और लेजर का क्या सिमिलरिटीज है इसके बारे में बताऊंगा। एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक मेंटेन करने का क्या एडवांटेजेस है इसके बारे में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ कैश बुक, क्या क्या टाइप्स ऑफ कैश बुक होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक अल्टीमेटली। उसके बाद सब कुछ जानने के बाद फिर हम लोग किस तरीके से रिकॉर्डिंग किया जाता है कैश बुक में ट्रांजैक्शन का, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले ऑब्वियसली मैं फॉर्मेट तो बताऊंगा आपको। आज की क्लास में सारा चीज़ कवर नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी जो थ्योरी है वो मैं आज के क्लास में कवर कर दूंगा। प्लीज नोट करते जाना थ्योरी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश बुक एंड इट्स इम्पोर्टेंस। बहुत सिंपल मीनिंग है कैश बुक का और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर आप चीज़ को समझ जाए तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड इसका डेफिनेशन नहीं है। कैश बुक इसी से पता लग रहा है कि एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें कैश, ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश में हुआ हो, कैश सेल हुआ हो, कैश परचेज हुआ हो, एनीथिंग, एनी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है, उसको रिकॉर्ड करने वाले बुक को हम लोग बोलते हैं कैश बुक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ बुक इन विच ऑल द कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कैश बुक एक टाइप ऑफ जर्नल है। कैश बुक क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ जर्नल। जर्नल क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जैसे जर्नल में फर्स्ट टाइम एंट्री किया जाता है, तो वैसे ही कैश बुक में भी फर्स्ट टाइम एंट्री किया जाता है, बट वो एंट्री सिर्फ और सिर्फ ऐसा एंट्री होगा जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एंड सोर्स डॉक्यूमेंट से वो सारा एंट्रीज को, सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे कुछ परचेज किया तो कुछ वाउचर वगैरह होगा, रिसिप्ट वगैरह होगा, है ना। सेल किया तो उस तरीके से कोई रिसिप्ट दिया होगा, तो दोज आर ऑल सोर्स डॉक्यूमेंट। जितने तरीके सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे हम लोग डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए कैश बुक को क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, ये जो कि जर्नल है। ठीक है, दैट मीन्स कैश बुक एक जर्नल। जब मैंने जर्नल का जर्नल पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय फर्स्ट क्लास में मैंने ये चीज़ बता दिया था कि कैश बुक भी एक आएगा जिसमें हम लोग करेंगे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और वो भी एक तरीके का जर्नल है। सब्सिडियरी बुक्स के बारे में मैंने बताया था, तो आज हम लोग कैश बुक, वही कैश बुक का पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज अ बुक इन विच ऑल द कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, दिस इज कैश बुक। ठीक है, सिंपल, जिसमें हम लोग सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही हमारा कैश बुक है। ठीक है, नाउ थोड़ा बहुत इसका इंपॉर्टेंस भी देख लीजिए। एडवांटेजेस में तो जानेंगे ही, बट स्टिल दिस बुक्स enables businessmen to know the balance of cash in hand at bank at any point of time। अगर कोई बिजनेस कैश बुक मेंटेन करता है तो क्या होता है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जाके वो लोग अपना कैश बैलेंस कितना है वो चेक कर सकते हैं। अगर मान लो कैश बुक नहीं है, एक सिचुएशन सोचो, कंपनी के पास कैश बुक नहीं है, तो कैश कहाँ जा रहा है? कैश बुक नहीं है मतलब क्या? कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग अलग से कहीं किया नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कैश बुक या कैश अकाउंट कुछ मेंटेन नहीं किया है मान लो, तो इससे क्या होगा? अगर उनको पता करना हो कि कैश बैलेंस कितना है, तो सारा का सारा जर्नल जो है खोज खोज के देखना होगा कि कब परचेज किया था, कब सेल किया था। लेकिन अगर एक कैश बुक मेंटेन किया हुआ है तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट कैश बुक में जाके अगर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि कैश कितना हमारे पास है, या फिर बैंक में कितना कैश जमा है, या कैश का सारा डिटेल्स मिल पाएगा कि कहाँ कहाँ कैश खर्च हुआ है आज के दिन में और कहाँ कहाँ से कैश आया हुआ है। तो एक बहुत ही इजी, मतलब एक जगह पे हम लिख के रख रहे हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि कभी भी जाके वो चेक करने का और देखने का कि कितना कैश है, आया गया, जो भी चीज़ वो देखना चाहता है आराम से देख सकता है।
इसके अलावा इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसीप्ट, डेली कितना कितना रिसीप्ट हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है वहां से। डेली पेमेंट्स, कितना कितना पेमेंट्स हो रहा है, किसको किसको हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। डेली क्लोजिंग कैश बैलेंस, डेली कैश जो है कितना से कितना पे क्लोज हो रहा है, इस मॉर्निंग में कितना से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो हेंस दिस इज, तो इसी यही कारण से ये जो कैश बुक है ये क्या है, एक वेरी पॉपुलर बुक मेंटेन बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बिग हो या स्मॉल हो, सब लोग ये कैश बुक मेंटेन करना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली बिजनेस चलना है तो कैश तो रिक्वायरमेंट है, अदर एसेट्स रिक्वायरमेंट है, लेकिन कैश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे टू डे एक्सपेंसेस ये सब मीट नहीं करेंगे तो बिजनेस प्रॉपर स्मूथ रन नहीं करेगा। तो इसीलिए कैश बुक जो है सभी बिजनेस हाउस, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब लोग इसको मेंटेन करना चाहते हैं और सब लोग इसको मेंटेन करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। एंड ये कुछ इम्पोर्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस, ये दोनों पॉइंट को कि ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों मेंटेन करना चाहिए। तो डेफिनेशन को नोट कर लो। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फटाफट फटाफट नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। कैश बुक और कैश अकाउंट का क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों में देखना, लिखने में ही थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैश बुक और उसमें हम लोग लिख रहे हैं कैश अकाउंट, ये चीज में देखना है, लिखने में ही डिफरेंस दिख रहा है। कैश बुक लिखा हुआ है और कैश अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसका डिफरेंस मैं आपको लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ये सारा डिफरेंस नोट कर लो, मैं एक एक करके समझा। सबसे पहले कैश अकाउंट का देखो, इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। कैश अकाउंट, इसके सामने अकाउंट लिखा है तो इसलिए क्या है, ये लेजर में एक अकाउंट है। लेजर भी एक बुक होता है जिसमें हम लोग अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग कैश अकाउंट लिख रहे हैं तो ये एक लेजर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लेजर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कैश बुक लिख रहे हैं, ये एक्चुअली लेजर नहीं होता, तब ये क्या होता है, तब ये जर्नल हो जाता है। तो इट इज ए सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। जब कैश अकाउंट लिख रहे हैं दैट मीन्स इट इज अ लेजर, ये लेजर में है। लेकिन जब कैश बुक लिख रहे हैं तब ये लेजर के अंदर पे नहीं है, ये सेपरेट बुक है। जैसे लेजर एक सेपरेट बुक होता है और लेजर के अंदर पे कैश अकाउंट होता है, तो उसी तरह से जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं, ये लेजर के अंदर पे नहीं होता, ये एक सेपरेट बुक होता है विच इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। नाउ cash account is opened in the ledger and posting is done in account from journal। ये कैश अकाउंट कहाँ पे ओपन किया जाता है, लेजर के अंदर पे ओपन किया जाता है। और इस कैश अकाउंट में जो भी एंट्रीज आता है वो कहाँ से आता है, जर्नल से आता है, ठीक है। जर्नल से देख देख के इसमें एंट्री किया जाता है। ये अभी तक आपने सीखा नहीं है, इसको सिखाऊंगा कि जर्नल से देख देख के लेजर में कैसे करते हैं। लेकिन कैश अकाउंट में क्या होता है ये जान के रखिए, अगर अकाउंट लिखा हुआ है, कोई भी अकाउंट, सिर्फ कैश अकाउंट नहीं, कोई भी अकाउंट हो, उसमें एंट्री कहाँ से होता है, जर्नल से देख देख के उसमें पोस्टिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। लेकिन कैश बुक में ऐसा नहीं होता है। कैश बुक में क्या करते हैं, सारा कैश ट्रांजैक्शन को सबसे फर्स्ट में रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे जर्नल में सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है ना, वैसे ही कैश बुक में जो है किसी जर्नल वर्नल से इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है, फर्स्ट टाइम इसको इसमें रिकॉर्डिंग होता है। इसीलिए इसको कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, because all cash transaction are recorded in cash book first of all। सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद देन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर। कैश बुक से फिर दूसरे दूसरे लेजर में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पोस्टिंग किया जाता है। देखिए कैश अकाउंट में जर्नल से पोस्टिंग किया जाता है, लेकिन कैश बुक में जर्नल से पोस्टिंग नहीं होता है। इसमें फर्स्ट में रिकॉर्ड होता है और यहाँ से दूसरे दूसरे अकाउंट में फिर ट्रांसफर होता है। ये सेकंड डिफरेंस हुआ। थर्ड डिफरेंस बोला है, व्हेन ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज नेसेसरी टू ओपन इन कैश अकाउंट इन द लेजर। अगर अगर जो कैश अकाउंट का जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तब ये नेसेसरी है कि लेजर के अंदर पे एक कैश अकाउंट ओपन करें। ध्यान देना मेरा बात में, मैंने क्या बोला, अगर हम लोग या कंपनी वाले ऐसा करते हैं कि वो जर्नल में ही सारा कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में ही सारा कास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उस समय ये नेसेसरी है कि वो एक अलग से कैश अकाउंट ओपन करे लेजर के अंदर पे। लेकिन अगर जर्नल के अंदर पे कैश ट्रांसफर रिकॉर्ड ना करके कैश बुक के अंदर पे रिकॉर्ड करे, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, तो लेजर के अंदर पे
कोई नेसेसिटी नहीं है कि अलग से कैश अकाउंट ओपन करे। तो डिफरेंस देखो, अगर जर्नल में मैं कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देर इज ए नेसेसिटी कि मुझे अलग से कैश अकाउंट ओपन करना पड़ेगा लेजर के अंदर पे। लेकिन अगर मैं कैश बुक बना देता हूँ, सीधे कैश ट्रांजैक्शन को जर्नल में ना डाल के कैश ट्रांजैक्शन को मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे अलग से कैश अकाउंट ओपन करने का कोई जरूरत नहीं है लेजर के अंदर पे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज में भी लिख सकते हो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो इस पॉइंट को। बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल पॉइंट है। कैश अकाउंट इट ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश। कैश अकाउंट में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, दैट इज कैश। whereas कैश बुक इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, बोथ एस्पेक्ट्स मतलब डुअल एस्पेक्ट इसमें रिकॉर्ड होता है। तो ये डिफरेंस हो गया कैश अकाउंट का एंड कैश बुक का। इसका नोट कर लो। यहाँ से मैं डाउट अभी लेना चाहूंगा क्योंकि इसमें से हो सकता है डाउट हो। तो ये डिफरेंस के बाद अभी अगला जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल। कैश बुक मैंने आपको बोला कि इसमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होता है, ये भी एक टाइप ऑफ जर्नल है। तो देयर इज सम सिमिलैरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है देखो। पहला सिमिलैरिटीज है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन बोथ कैश बुक एंड जर्नल। कैश बुक में भी और जर्नल में भी, दोनों में जो ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। साथ में ये भी लिख सकते हैं आप फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन बोथ कैश बुक एंड जर्नल। जर्नल करते समय देखा था ना कि सारा ट्रांजैक्शन को जो क्रोनोलॉजिकली उसमें रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। तो कैश बुक में भी सेम उसी तरीके से क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड किया जाएगा डेट वाइज। तो दिस इज ऑल्सो, ये भी एक जो है सिमिलैरिटी है कैश बुक और जर्नल में। थर्ड सिमिलैरिटी इज just like journal, transaction from cash book are also posted to the relevant accounts in the ledger। जैसे कि अभी भी मैंने बताया था कि जर्नल से जो ट्रांजैक्शन है वो लेजर में पोस्टिंग किया था रेलेवेंट अकाउंट्स में। सेम उसी तरीके से कैश बुक से भी जो है जो रेलेवेंट अकाउंट्स है उसमें पोस्टिंग किया था कैश अकाउंट को छोड़ के, क्योंकि जब कैश बुक बनाते हैं तो उस समय कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है कि जर्नल से जिस तरीके से लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, कैश बुक से भी लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। दोनों में ये सिमिलैरिटी एक और आ गया। फोर्थ सिमिलैरिटी है कैश बुक ऑल्सो कंटेन्स अ लेजर फोलियो कॉलम लाइक जर्नल। जब जर्नल का मैंने फॉर्मेट दिया था आपको तो वहां पर दिखाया था कि देयर वाज अ लेजर फोलियो कॉलम। तो जैसे कैश जर्नल में एक लेजर फोलियो कॉलम होता है, कैश बुक में भी एक लेजर फोलियो कॉलम होता है। तो दीज आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल। अभी देखते हैं कि सिमिलैरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड लेजर क्या क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड लेजर। तो एक एक करके नोट करो। फॉर्म ऑफ कैश बुक इज लाइक ए लेजर अकाउंट। अब ये कैश बुक तो जर्नल है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है ना, कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है ये लेजर अकाउंट की तरह होता है, टी शेप अकाउंट की तरह, इस तरीके का। मतलब ये डिवाइडेड रहता है दो साइड में, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, जो कि एक लेजर अकाउंट की तरह दिखता है। तो ये कैश बुक का लेजर के साथ सिमिलैरिटी है कि कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो दिखता है लेजर अकाउंट की तरह, और वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें लेफ्ट वाला पार्ट है डेबिट एंड राइट वाला पार्ट है क्रेडिट, सिमिलर टू लेजर, जैसे कि लेजर में है। ठीक है, ये एक सिमिलैरिटी हो गया कैश बुक और लेजर का। दूसरा सिमिलैरिटी है कैश बुक इज कंसिडर्ड एज लेजर। कैश बुक को भी एक लेजर कंसिडर भी कर सकते हैं, जैसे उसको जर्नल कंसिडर करते हैं हम लोग, किस लिए? क्योंकि सारा एंट्री उसमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है, इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसी तरह से कैश बुक को हम लेजर भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैश बुक ओपन करते हैं तब बिजनेसमैन को कैश अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कैश अकाउंट का सारा जितना भी चीज हम कैश अकाउंट से देखते हैं वो सारा चीज कैश बुक में मिल जाता है। तो दैट मीन्स कैश बुक को हम लेजर भी कंसिडर कर सकते हैं। एक सिमिलरिटी तो वो पता है कि उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल लेजर जैसा दिखता है, क्योंकि वो बीच में से डिवाइडेड रहता है, एक एक साइड डेबिट कहलाता है, एक साइड क्रेडिट कहलाता है। और दूसरा ये कि कैश बुक को लेजर भी कंसिडर कर सकते हैं कभी कभी, बिकॉज कि कैश बुक बनाने से हम कैश अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं और सारा का सारा कैश इंफॉर्मेशन कैश बुक से ही तभी मिल जाता है। ठीक है,
लेजर में हम पोस्टिंग करते समय, जब आप लेजर का पोस्टिंग करेंगे, आप देखेंगे कि जितना भी डेबिट साइड में आप पोस्टिंग करेंगे, सबके आगे टू लिखेंगे। जैसे जर्नल करते हैं ना, जर्नल में कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस लिखते हैं ना, वो जो टू वर्ड लिखते हैं। तो लेजर में क्या लिखा जाता है, जितना भी डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होता है सबको टू लिखा जाता है, और जितना भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होता है सबको बाय लिखा जाता है। तो लेजर में इस चीज का यूज करते हैं, टू एंड बाय। एंड कैश बुक में भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि डेबिट साइड में जितना भी एंट्री होगा उसके आगे टू लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में जितना भी एंट्री होगा उसके आगे बाय लिखेंगे। तो ये जैसे कि हम लोग लेजर में यूज करते हैं, सेम वे हम कैश बुक में भी यूज करते हैं। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हुआ। उसके बाद क्या होता है, लेजर को सारा एंट्री करने के बाद लेजर में लेजर को टोटल किया जाता है और उसका बैलेंसिंग किया जाता है। तो सेम वे कैश बुक में भी होता है कि उसका बैलेंसिंग किया जाता है, उसका टोटलिंग किया जाता है एट द एंड। तो चार सिमिलरिटीज मैंने आपको कैश बुक का जर्नल के साथ बताया, अच्छे से समझना उसको। एंड चार सिमिलरिटीज मैंने आपको कैश बुक का लेजर के साथ बताया। ठीक है, अगर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं एडवांटेजेस क्या है कैश बुक का। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का क्या क्या एडवांटेजेस है, बहुत ही ध्यान से सुनना। इतना कुछ पढ़ लिया, अब एडवांटेज समझने में जो है कोई तकलीफ नहीं होगा। सबसे पहला एडवांटेज, जब हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तब हम लोग को सेपरेट कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, टाइम सेव करेगा एक बिजनेसमैन का, है ना। जब जर्नल में कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं तब अलग से फिर कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो डबल काम हो जाता है यहाँ पे। एक बार जर्नल में डालो, एक बार फिर कैश अकाउंट में डालो। लेकिन जब हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश अकाउंट नहीं बना रहे, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा काम से थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन कैश बुक इज मेंटेन, देयर इज नो नीड टू ओपन अ सेपरेट कैश अकाउंट। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, साइज ऑफ जर्नल एंड लेजर डज नॉट बिकम वॉल्यूमिनस। मतलब जो जर्नल और लेजर है, अननेसेसरी कैश ट्रांजैक्शन को ठूसने के वजह से वो जो है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को हटा के निकाल के हम दूसरे बुक में डाल दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो जर्नल है उसमें भी काफी ज्यादा एंट्रीज कम हो जा रहा है, और लेजर है उसमें भी अकाउंट, जो कैश अकाउंट है वो कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो जर्नल और साइज, जर्नल का साइज और लेजर का साइज जो है वो थोड़ा बहुत होने से भी कम होगा। इट विल नॉट बिकम वॉल्यूमिनस, मतलब ज्यादा मोटा या ज्यादा बड़ा नहीं होगा जर्नल का साइज, लेदर का साइज। ठीक है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन उसमें से हट जा रहा है ना, वो सारा हट के किस में चला जा रहा है, कैश बुक में चला जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों एक जगह पे रिकॉर्डेड होते हैं। तो जो प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन है वो एक बार में कैश ट्रांजैक्शन का और बैंक ट्रांजैक्शन का दोनों का ही पर्टिकुलर्स जो है देख सकता है। उसको अलग अलग अकाउंट्स देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर कैश बुक देख लेता है तो। इट ऑल्सो गिव्स, लेकिन जब लेजर बनाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, जब लेजर बनाते हैं तब कैश अकाउंट अलग बनता है और बैंक अकाउंट अलग बनता है, लेकिन कैश बुक में कैश और बैंक एक साथ ही रहता है। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसीप्ट। ये तो पहले ही मैंने इंपॉर्टेंस में बताया, तो ये एडवांटेजेस भी है। ये डेली रिसीप्ट का इंफॉर्मेशन दे देता है, पेमेंट्स का इंफॉर्मेशन दे देता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना था एट द डे एंड, इसका इंफॉर्मेशन दे देता है। एंड कैश बुक एनेबल्स बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। इससे कैश बुक से क्या होगा, बिजनेसमैन जो है उनका कितना बैलेंस कैश है उनके बारे में पता लगा सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। साथ ही साथ कितना उनके पास बैंक बैलेंस है वो भी वो कैश बुक से ही पता लगा सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, कोई भी गिवन पॉइंट है उनको आज देखना आज पता कर सकता है, कल देखना कल पता कर, क्योंकि यहाँ पे डेली रिकॉर्ड होता है और डेली ये अपडेटेड रहता है। ठीक है, तो दीज आर सम एडवांटेजेस। फटाफट एडवांटेजेस को नोट कर लो, उसके बाद आगे होता। नाउ नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ कैश बुक। कितने टाइप ऑफ कैश बुक है, ठीक है, इसको मैंने इस क्लास में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत टाइप्स ऑफ कैश बुक है। उसका फॉर्मेट बताऊंगा एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से कैश बुक में जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही टॉपिक है। ये सभी जो टॉपिक है इसको अच्छे से गो थ्रू करना। नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ ये जो टॉपिक मैंने अभी दिखाया ये सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो